Good morning everyone. This is me Sasi Bhushan and I am here with my second video. In this video we will discuss about effective intro of Python, its merit, demerit and about the different flavor of Python which are available in the market. Okay, so let's start with my video. So this is the first slide of my presentation where I just tried to keep an effective introduction of Python. So have a look please. Python is a freeware, open source and true high level programming language. Here I have used three terms and these are freeware, open source and true high level programming language. So first we must have a good understanding of all these three terms. Okay, so one by one we will look everything. Okay, now we will start with the freeware. What it mean? Here freeware means it is not required to pay a single coin from our pocket. Friends, basically Python is provided by a non-profitable organization, that is PSF. यानी अगर हम बोले तो उसका फुल फॉर्म है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पाइथन प्रोवाइड करा है हम लोगों को, इसलिए टोटली फ्रीवेयर है. इसके लाइसेंसिंग से लेकर के इसके रजिस्ट्रेशन का कोई झमेला कुछ नहीं है. यू नो नीड टू पे अ सिंगल कॉइन फ्रॉम योर पॉकेट. ओके, द सेकेंड टर्म इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब है कि इट्स सोर्स कोड इज ओपन फॉर ऑल. It means the source code of Python is available on its official website, that is w3.python.org, and from there we can use it, we can access it, and if we have the requirement to add some extra facility, extra feature, extra library to its existing code, we can do that. So this is the true meaning of open source. Okay, and the last one is true high level programming language. It means the Python code is very simple and it uses English like words. It means it is very easy to understand and even design the program in the Python. Suppose if you go through the code of Python language, आप वहाँ पे देखेंगे print लिखा है और उसके parenthesis के अंदर में लिखा है hello. नॉर्मल सा चीज़ है. प्रिंट अगर कोई भी बंदा उसको देखेगा तो समझ में आ जाएगा दिस इंस्ट्रक्शन विल डेफिनेटली डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, है ना. वो कोई ना कोई मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा या इवन प्रिंट करेगा. करेक्ट है. बट वही अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज की बात करो, मैं किसी लैंग्वेज के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है या फिर वो, पर मैं रीडेबिलिटी की बात कर रहा हूँ एक कंपैरिजन के तौर पे. तो मेरे अकॉर्डिंग पाइथन की रीडेबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने C++ देखा था. वहाँ पे अगर आपको किसी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना होता है तो नॉर्मली हम वहाँ पे सी आउट लिखते हैं, बट किसी लेमैन को अगर आप पूछो सी आउट क्या करेगा वो बंदा नहीं बता पाएगा. बट पाइथन में उसी स्टेटमेंट को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको सिंपल प्रिंट लिखना पड़ता है, और प्रिंट हम जानते हैं कि एक इंग्लिश का वर्ड है, तो बहुत आसानी से कोई भी इसे समझ सकता है और इवन एक्सप्लेन कर सकता है. यस, डेफिनेटली इन दिस इंस्ट्रक्शन the interpreter will display a message. Okay, तो यहाँ तक तो हम क्लियर हैं कि Python is a freeware, open source and true high level programming language. डन. साथ ही साथ मैं बता दूँ ये बिगनर्स के लिए बहुत परफेक्ट लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत आसान है. इट्स वेरी सिंपल ईजी. इसमें जो कोडिंग करना है आपको, जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने हैं आपको, वो भी बहुत शॉर्ट होगा इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज. तो इसलिए बहुत ही आसान है सीखना और बहुत यूज़ का है. इसके ये किस तरह से हमें यूज़ में हमारे लिए आएगा, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये डिमांड में इतना क्यों है, इन सब चीज़ों से पर्दा उठेगा. जिस तरह से स्लाइड पास होगा आपके सारे सवाल जो हैं वो भी सॉल्व होते जाएंगे. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन. ओके, we all know that Python was developed by Guido van Rossum in 20th February 1991 at नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड, है ना. तो इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, बस आपको याद रखना है कि जी हाँ, ग्यूडो वैन रोज़म ने इसे डिज़ाइन करा था, इसे डेवलप किया था 1991 में. कहाँ पे? नीदरलैंड में. ओके,
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पाइथन। पाइथन में क्या क्या प्लसेस है, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ है, वो फीचर हैं जो सारे प्रोग्रामर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या क्या वो फीचर्स हैं जो पाइथन को बहुत खास बनाता है। ओके, सो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। सबसे पहला है सिंपल एंड इजी टू लर्न। डेफिनेटली ये बहुत सिंपल और आसान है। मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि जो पाइथन का कोड है ना वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, कोई भी बंदा उसे समझ सकता है। अगर आप कोई छोटा सा प्रोग्राम करते हो और अगर कंपेयर करते हो उस पाइथन के कोड को आप सी प्लस प्लस और इवन जावा के साथ, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे वो ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि जो पाइथन का कोड है वो बहुत शॉर्ट, बहुत एक्सप्रेसिव है। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा सा प्रोग्राम नॉर्मली अगर हम देखें, सबसे पहला प्रोग्राम अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज में, हम हेलो वर्ल्ड का ही करते हैं नॉर्मली। ओके, चाहे आप सी सीख रहे हो या फिर सी प्लस प्लस या इवन जावा। बट अगर आप देखें तो एक एवरेज में बताऊं तो कम से कम 4 लाइन का कोड आपको करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, अगर आपको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना है तो। बट अगर वही आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में, तो वहाँ महज 1 लाइन का कोडिंग होगा और ये पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रिंट फंक्शन लिखना है एंड इनसाइड दैट आपको हेलो वर्ल्ड या जो प्रिंट कराना है आप वो लिख सकते हैं। तो पाइथन के अंदर में इसके जो सिंटैक्स है बहुत आसान है, इसके जो कोडिंग है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत इफ़ेक्टिव है ना। जैसे वहाँ पे सी प्लस प्लस में अगर आपने देखा होगा तो हर लाइन के बाद आपको टर्मिनेटर यूज़ करना होता है, सेमी कॉलन देना होता है। पर यहाँ पे उस तरह का कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप आराम से सारे कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज़ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। फ्रीवेयर का मतलब और ओपन सोर्स क्या होता है, तो आई थिंक इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको कोई इश्यूज़ नहीं होगा। पर मैं बता दूं ये बहुत बेहतरीन फीचर है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे जैसे पाइथन में आगे बढ़ते जाएंगे आप पाइथन के डिफरेंट फ्लेवर्स के बारे में सुनेंगे, है ना। आप सुनेंगे एनाकोंडा पाइथन क्या होता है, आयरन पाइथन क्या होता है ना, जाइथन का नाम सुनेंगे। तो ये डिफरेंट फ्लेवर्स और इवन आप कह सकते हो जो डिफरेंट वर्जन्स है ना, जो डिफरेंट फ्लेवर आपको जो मिल रहा है पाइथन के, उन सब के पीछे जो ओपन सोर्स वाला जो रीज़न है यही है। क्योंकि आपका पाइथन ओपन सोर्स नेचर का है तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि इतने सारे फ्लेवर आज मार्केट में हैं और आप आसानी से उनका यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन और डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, डेफिनेटली इट इज़ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो थर्ड पॉइंट है जिसे आप बखूबी जानते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो पाइथन को बहुत सारा पॉपुलैरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा प्लेटफॉर्म क्या मीन कर रहा है, ठीक है ना। देन वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है प्लेटफॉर्म क्या है, व्हाट इज़ इट। So, my friends, here the platform means it is the combination of your machine architecture plus OS installed in it। यानी साफ तौर पे आपका जो मशीन का आर्किटेक्चर है, जो हार्डवेयर है, और उस मशीन पे आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करा है, इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है आपका व्हाट, प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, प्लेटफॉर्म, यस। सो द प्लेटफॉर्म को बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मशीन हार्डवेयर। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे ही आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करते हैं, इंस्टॉल्ड करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। ओके, सो अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। तो पाइथन के जो कोड्स है ना, जो सोर्स कोड है, वो टोटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस आर्किटेक्चर वाले हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वेदर यू आर यूजिंग द विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप मैक ओएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप यूनिक्स का, लिनक्स का, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पाइथन का सॉफ्टवेयर, वो पाइथन का सोर्स कोड आसानी से कहीं पे भी रन कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। इस वजह से हम
पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो काम करता है वो करता है PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है to make the Python as a platform independent language. Okay. The next point is dynamically typed language. Dynamically typed language अब यहाँ पे क्या है तो मैं बता दूं, बेसिकली दो तरह से यहाँ पे टाइप्ड लैंग्वेज की बात करते हैं हम, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होता है, यू मस्ट हैव टू स्पेसिफाई द वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। यानी क्या होता है कि अगर स्टैटिक टाइप लैंग्वेज की बात करें जैसे C++ और इवन जावा, है ना, वहाँ पे अगर आपको किसी वेरिएबल को यूज़ करना है, सो बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, है ना। आपको वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले फेज से होके गुजरना पड़ता है, तभी आप उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अन्यथा वहाँ पे आपको एक बग आ जाता है, अनडिफाइंड सिंबल ऐसे करके, है ना। बट वो प्रॉब्लम पाइथन में नहीं है। पाइथन में आपको जहाँ भी वेरिएबल को यूज़ करना है, आप आसानी से सीधे वेरिएबल का नाम मेंशन करो और उसके अंदर वैल्यू असाइन करो। तो पाइथन के अंदर में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सेक्शन था उसको टोटली हटा दिया गया है। आपको जब जैसे लगे आप वेरिएबल के अंदर में वैल्यू डालो, उसको स्टोर करेगा। और एक सबसे खास बात, बेसिकली होता क्या है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज में, स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज के अंदर अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो इंटीजर नेचर का है, नाउ दैट वेरिएबल कैन ओनली होल्ड द डेटा और वैल्यूज रिलेटेड टू इंटीजर। अगर आप उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करेंगे वो एरर शो करेगा, ठीक है। यानी कि आपने उसको बांध दिया है उस पर्टिकुलर डेटा टाइप से, वो फिक्स हो गया है कि भाई पूरे प्रोग्राम में ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को रेफर करेगा। बट अगर आप बात करें पाइथन के अंदर तो एक जेनरिक कॉन्सेप्ट को भी इनेबल्ड करता है, जेनरिक कॉन्सेप्ट जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने जो वेरिएबल क्रिएट करा है ना, ये किसी भी मोमेंट पे किसी भी तरह के वैल्यूज़ को रेफर कर सकता है। अगर आपने अभी a=10 करा है, यानी यहाँ पे जो a नाम से वेरिएबल है ये 10 को रेफर कर रहा है। वेरी नेक्स्ट लाइन में अगर आपने लिखा है a=शशि भूषण, तो अब यहाँ पे वही a वेरिएबल जो है शशि भूषण नाम के स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है। ओके, तो ये इसकी खूबसूरती है, ये पाइथन की खूबसूरती है। ओके, और जो लास्ट वन है दैट इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो मुझे लगता है इसके बारे में सब लोग को पता है। केस सेंसिटिव मतलब साफ तौर पे है कि पाइथन आपके अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। तो हमें यहाँ पे खासा ध्यान रखना होगा वाइल डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स या इवन केसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके में हम इस्तेमाल करें, अपर केस और लोअर केस को मिक्स नहीं करें, ठीक है। सो नाउ प्लसेस ऑफ पाइथन हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन की। बिल्कुल सही, किसी भी सिक्के का दो पहलू होता है ना, ठीक उसी तरह से किसी भी इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। पाइथन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे लो परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है, लो परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है और इसका रीज़न क्या है? मतलब ये है कि ये परफॉर्मेंस में बाकी लैंग्वेज की तुलना में थोड़ा लो है। और रीज़न क्या है? रीज़न है कि ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, एंड इन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कोड्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, है ना। वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। हम जानते हैं कि जो इंटरप्रेटर है वो एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो आपके प्रोग्रामिंग कोड्स को, आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्वियस है कि ये जो पर्टिकुलर आपका पाइथन लैंग्वेज है इसका परफॉर्मेंस बाकी लैंग्वेज की तुलना में स्लो होगा, लो होगा। ओके, पर इस पे भी काम किया जा रहा है, इसके परफॉर्मेंस को हाइक करने के लिए, रेज करने के लिए। और बेसिकली इसके अलग अलग वर्जन जो मैंने अब बात करा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊंगा भी। जो एक इसका वर्जन है पाईपाई, है ना, उस पाईपाई वर्जन का परफॉर्मेंस बहुत हद तक बढ़ा दिया गया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि उसके पीछे रीज़न क्या है। फिलहाल यहाँ पे ये जान लें कि परफॉर्मेंस वाइज पाइथन जो है वो लो है। सेकेंड है मोबाइल एप्लीकेशंस। डेफिनेटली जो पाइथन है ना, इसमें मोबाइल एप्लीकेशन आप बहुत आसानी से नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। यस यू कैन, आप मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू राइट किलोमीटर्स ऑफ कोड, यानी बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न है
कि मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए पाइथन में सफिशिएंट लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं है, और इस वजह से आप बहुत आसानी से मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं पाइथन में। ओके, एंड नाउ देन थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो ये है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस। जैसे टेलीकॉम इंटरप्राइज पे अगर आप काम करते हैं तो उस तरह के लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस के लिए भी ये पाइथन जो है वो बहुत हद तक सुटेबल नहीं है। ओके, तो ये तो लिस्ट हो गई लिमिटेशंस ऑफ पाइथन की। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेयर वी कैन यूज़ पाइथन, यानी पाइथन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन तरह के एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, पाइथन के पॉपुलर होने के पीछे रीज़न यही है कि पाइथन सारे नीड्स को कैटर करता है। एक प्रोग्रामर का जो भी नीड है ना, उन सारे नीड्स को कैटर करने की कोशिश करता है पाइथन, और ये बखूबी उसमें सफल भी होता है। और इसी वजह से हम पाइथन के मदद से बहुत सारे एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी पाइथन को आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करके वेब एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, गेम्स डिज़ाइन कर सकते हैं पाइथन में। और जो पाइथन की सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे आप कह सकते हैं कि पाइथन जिस चीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस है वो है एआई एप्लीकेशंस। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप डीप लर्निंग पे, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अगर आप डेटा साइंस पे काम करना चाहते हैं, उस पे एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पाइथन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, इतना बेहतर ऑप्शन। तो अभी और आज के डेट में अगर हम देखें तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग है ना, ये ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है आईटी सेक्टर में, और इन सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करता है पाइथन। इसीलिए पाइथन अभी हम जो कहते हैं बार बार, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है अभी वर्ल्ड का। तो रीज़न यही है कि पाइथन जो है बहुत सारे लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है। ये रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है पाइथन के अंदर, जिसके वजह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतने एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने के पीछे रीज़न हमेशा आप याद रखेंगे क्या, पाइथन का लाइब्रेरी सपोर्ट। हर तरह के एप्लीकेशन के लिए पाइथन के पास बहुत लाइब्रेरीज है, जिससे आपको अलग से कुछ कोडिंग नहीं करना पड़ता है। आप उस लाइब्रेरी के फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं और आसानी से आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम बात कर ले जरा सा, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा होगा सर ये सब तो ठीक है, पर पाइथन को यूज़ कौन कौन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो ड्रीम कंपनीज़ है ना, जिनके बारे में आपने सोचा होगा कि काश मैं गूगल का पार्ट होता, है ना, कुछ इस तरह से। तो ऐसे जो टॉप एमएनसीज हैं जिन्हें आप जानते हो, जो आपके ड्रीम कंपनीज में आते हैं ना, वो सारे के सारे आप पाइथन को यूज़ करते हैं। राइट नाउ गूगल अपने सर्च लॉजिक को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पाइथन कोड्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब, जिस पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो टोटली पाइथन को यूज़ कर रहा है। ड्रॉप बॉक्स, नासा, फेसबुक, कोरा, ये जितने भी आप जानते हैं ना, ये सब के सब टोटली बोल सकते हैं आप कि पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथन में डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जो भी उनका कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो पाइथन में कर रहे हैं। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं पाइथन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने अच्छे से पाइथन पढ़ा है तो डेफिनेट मान के चलिए कि आप बहुत जल्द खुद को एक अच्छे एमएनसीज के अंदर पाएंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था आपको दैट पाइथन इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स है और इसी वजह से पाइथन के बहुत सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब भी बताया था कि ओपन सोर्स का मतलब है द सोर्स कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप आसानी से उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं पाइथन में, और ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये लंबी सी एक लिस्ट दिख रही होगी डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सी पाइथन की। एक्चुअली जो सी पाइथन है ना, इट इज़ द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ पाइथन विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाई पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, है ना। इसे पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने प्रोवाइड करा था, जो एक स्टैंडर्ड वर्जन है जिसे हम सीखते हैं बेसिकली, सी पाइथन। अगर अभी आप यहाँ पे भी जो सीखेंगे वो एक स्टैंडर्ड वर्जन होगा, दैट इज़ कॉल्ड सी पाइथन। ठीक है, उसके बाद
सॉरी। उसके बाद सेकेंड है आपका जाइथन और जे पाइथन। तो जाइथन बोलो या फिर आप जे पाइथन बोलो, दोनों सेम चीज़ मीन करता है। और बिल्कुल सही, आपके दिमाग में जो अभी कैलकुलेशन चल रहा होगा इसको लेकर के बिल्कुल सही जा रहे हैं। जाइथन और जे पाइथन का मतलब है जावा प्लस पाइथन। जावा प्लस पाइथन। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से थोड़ा सा देखें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं दैट द स्टैंडर्ड पाइथन मे नॉट प्रोवाइड अस अ फुल सपोर्ट टू डिज़ाइन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा लाइब्रेरी टू द एग्जिस्टिंग पाइथन एंड कस्टमाइज इट्स वर्जन, है ना। तो ऐसा ही क्या है कि अगर हम पाइथन के अंदर जावा के लाइब्रेरीज को इनहेरिट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और करने के बाद उसका एक नया फ्लेवर बनाया, एक नया आप कह सकते हैं पाइथन का एक नया कस्टमाइज वर्जन लाया, जिसका नाम क्या दे दिया, जाइथन। और इवन मैं आपको बता दूं, जाइथन कोड कैन रन ऑन जेवीएम। जो जावा वर्चुअल मशीन है वो बहुत आसानी से जाइथन के सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आयरन पाइथन। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा होगा, आयरन पाइथन, ओके। सो आयरन पाइथन जो है ये एक कस्टमाइज वर्जन है पाइथन का, जो किसके साथ काम करता है, सी शार्प डॉट नेट के साथ। यस, आयरन पाइथन इज यूज टू वर्क विद द सी शार्प डॉट नेट, ओके। उसके बाद है आपका पाईपाई, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। पाईपाई, इसे हम लोग पाइथन फॉर स्पीड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही वो वर्जन है जो पाइथन के परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इंक्रीज किया, बूस्ट करा है, ठीक है ना। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पाईपाई के अंदर जो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसके साथ एक और एंटिटी को ऐड किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड जीट कंपाइलर, यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो आप पाईपाई के अंदर कह सकते हैं ये कम्बिनेशन हो जाता है दो चीज़ों का, पीवीएम यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन प्लस जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और ये दोनों मिल करके पाइथन के परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। देन है आपका रूबी पाइथन, जो रूबी लैंग्वेज यानी रूबी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए बना है। एंड द लास्ट वन इज़ एनाकोंडा पाइथन, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा पहले से, और ये है भी बहुत फेमस। क्यों है फेमस, क्या है इसके अंदर खासियत, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो पाइथन है ना वो बेसिकली बहुत फेमस हुआ है किस पे काम करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, डेटा साइंस पे, डीप लर्निंग पे, इस तरह का जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है, जो भी एप्लीकेशंस है ना, उस पे काम करने के लिए पाइथन जो है बेस्ट है, करेक्ट। तो ये जो आपका एनाकोंडा पाइथन है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डीप लर्निंग बोलिए या डेटा साइंस बोलिए, इन पे काम करने के लिए सफिशियंट लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। बहुत सारे लाइब्रेरी सपोर्ट करते, जैसे आपने नाम सुना होगा नमपाई, पांडास, इस तरह के और भी बहुत सारे जो भी लाइब्रेरीज है ना, उनका सपोर्ट है, जिससे कि आप आसानी से डेटा साइंस एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। इवन जो एनाकोंडा पाइथन है इसमें आपको अलग तरह का आईडी भी मिलता है, दैट इज़ स्पाइडर। तो जिसके मदद से आप आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग या फिर डेटा साइंस जैसे एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। एंड नाउ देन मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, इसमें हमने बताया है वर्किंग इन पाइथन। पाइथन पे काम करने के लिए बेसिकली दो मोड होता है, एक है इंटरैक्टिव मोड एंड अदर वन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, ओके। इंटरैक्टिव मोड जो है इट इज़ ओनली यूज टू टेस्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एनी फंक्शन और ऑपरेटर। यानी अगर आपने कोई ऑपरेटर यूज़ करा है और आप चाहते हो कि वो किस तरह से काम करता है, कैसे उसका फंक्शनैलिटी है, किस अगर अलग अलग डेटा वैल्यूज़ मैंने दिए वो कैसे काम करेगा, तो अगर इस तरह का कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड आपको काम करना है, आप इंटरेक्टिव मोड में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी फंक्शन का फंक्शनैलिटी जानना है, उसका प्रॉपर वे का काम जानना है, कैसे कैसे वो काम करता है, आप इंटरेक्टिव मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इंटरेक्टिव मोड को हम लोग सेल मोड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो कमांड लिखते हैं ना, उसका आउटपुट आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा, ओके। और इंटरेक्टिव मोड को हम लोग सुटेबल भी नहीं बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटपुट है ना वो सैंडविच हो जाएगा दो कमांड्स के बीच में। यानी आपने एक कमांड लिखा, आप जैसे ही इंटर की प्रेस करोगे उसका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो आपका तो प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है,
तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरेक्टिव मोड में आप डिज़ाइन करो, है ना। तो इंटरेक्टिव मोड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इट इज़ ओनली यूज टू टेस्ट द प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शंस। ओके, सवाल ये उठता है तब हम काम कहाँ पे करेंगे? ठीक है, हम काम करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। काम मतलब वेयर वी कैन डिज़ाइन आवर सोर्स कोड। तो एप्लीकेशन डिज़ाइन हम कहाँ पे करेंगे? एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम कहाँ पे करेंगे? एक्चुअल प्रोग्रामिंग हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर करेंगे। वहाँ पे आप पाइथन का जो भी कोड है आप उसे लिखेंगे, पूरे सोर्स कोड को वहाँ डिज़ाइन करेंगे, एंड देन आप उसे सेव करेंगे विथ द एक्सटेंशन ऑफ .py। ठीक है, और फिर आप उसे वहाँ रन करेंगे एंड विल गेट योर आउटपुट इन द इंटरेक्टिव मोड। ओके, तो इस तरह से हम आज का कंप्लीट जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, और मैं आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम्स होंगे या कुछ भी अगर आपको कहना होगा, कुछ इंट्रैक्शन करना होगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर काम करूँगा। ओके, बस थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल। थैंक यू।